मेरे बुजुर्गों, सूद इस्लाम की नज़र में इंतहाई सख्त तरीन गुनाह है। इरशाद, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता और खत्म कर देता है, जबकि वो सदका और ज़कात माल को बढ़ाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सूद से माल खवा कितना ही बढ़ता नजर आए, आखिरकार वो नुकसान और कमी की तरफ ही ले जाता है। हमारे मुसलमान मर्द और औरत जो लोन और शांगा के नाम पर सूद खाती है, जरा कान खोलकर सुन ले। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अगर तुम वाकई सच्चे मोमिन हो, अगर तुम ऐसे करने से बात नहीं आते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह अकबर। सूद कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह जंग का ऐलान करते हैं, मगर अफसोस के मुसलमान दिन रात सूद के बुराइयों में घुसते ही जा रहे हैं। हजरत आए आखिर में कुछ हदीस भी सुनाते चलूं। जो शख्स जानबूझकर सूद का एक दिरहम खाए, 36 दफा जिना करने से ज्यादा सख्त है। फरमाया है, सूद के 70 दर्जे हैं, उनमें हल्का ये है, आदमी अपनी माँ से जिना करना। अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेराज की रात मेरे उन लोगों पर गुजारा हुआ जिनके पेट घड़ों जैसे गोल थे, जिनमें सांप फिर रहे थे। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये सूद खाने वाले हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा उन्वान है नमाज की अहमियत। हज़रात, नमाज दीन इस्लाम का दूसरा सुकून है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है, जिसके ज़िंदगी में नमाज है, उसके ज़िंदगी में बरकत है, राहत है, सुकून है, इज़्ज़त है। नमाज ऐसी अजीम चाहिए, अल्लाह ताला ने हर काम को ज़मीन पर फरमाया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में आसमान पर बुलाया और उम्मत मोहम्मदिया को नमाज का तोहफा बख्शा। मोहतरम हज़रात, जामाईन, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है, कुरान मजीद में बार बार इसका ही तज़किरा किया जाता है। दोनों जहां के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। एक हदीस में फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। जिसने नमाज को कायम किया, उसने दीन को कायम किया। जिसने नमाज को कायम ना किया, उसने दीन को ही ढहा दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा 7 साल का है उसको नमाज का हुक्म दे, लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो जाए उसे नमाज ना करने पर मारो। या अल्लाह हम तमाम को नमाज करीम। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा उन्वान है नमाज की अहमियत। हज़रात, नमाज दीन इस्लाम का दूसरा सुतून है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है, जिसके ज़िंदगी में नमाज है, उसके ज़िंदगी में बरकत है, राहत है, सुकून है, इज़्ज़त है। नमाज ऐसी अजीम चाहिए, अल्लाह ताला ने हर काम को ज़मीन पर फरमाया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में आसमान पर बुलाया और उम्मत मोहम्मदिया को नमाज का तोहफा बख्शा। वो दोनों जहां के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की फजीलत को बयान फरमाया। और एक जगह आंखों की ठंडक नमाज में। एक हदीस में फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया, उसने दीन को कायम किया। जिसने नमाज को कायम ना किया, उसने दीन को ही ढहा दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दे, लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो जाए उसे नमाज न पढ़ने पर मारो। अल्लाह ताला हम तमाम को नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। जिसने सारे आलम को समाया है।
रोजी कौन देता है? रोजी अल्लाह देता है। सवाल, दुआ कौन सुनता है? जवाब, दुआ अल्लाह ताला सुनता है। सवाल, जिंदगी और मौत कौन देता है? जवाब, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला देता है। सवाल, तुम अपना सर किसके सामने झुकाओगे? सवाल, हम अपना सर अल्लाह ताला के सामने झुकाएंगे। सवाल, कुरान किसकी किताब है? सवाल, कुरान अल्लाह ताला की किताब है। सवाल, कुरान क्या सिखाता है? कुरान ये सिखाता है मरने की आखिरत के भलाई सिखाता है। सवाल, तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा होगे? हाँ, हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे। फरिश्ते किसे कहते हैं? फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक को फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते तो बेशुमार हैं, उनकी तादाद अल्लाह ताला को ही पता है। मशहूर फरिश्ते कितने हैं? मशहूर फरिश्ते 4 हैं। मशहूर फरिश्तों के नाम बताओ। मशहूर फरिश्तों के नाम हज़रत जिब्राइल